जैसे कि ये पेंसिल लेके वहां पे घुसा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, अगर दोनों तरफ छिला हुआ रहेगा तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं? आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। या तो बच्चा लोग भी घर में गलती से खेलते खेलते घर के जो बोर्ड है उसमें घुसा देता है, तो ऐसा इंस्ट्रक्शन देना आप लोगों को चाहिए कि अगर इसको करते तो करंट शॉक लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। ये बात आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने आपको बताया। और आपने तो इसलिए कभी आप भूलेंगे कि ग्रेफाइट कंडक्टर है या इंसुलेटर? कंडक्टर है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? चलिए हम लोग आज के क्लासेस में मैं आपको समझाने, अगर आपने सुना तो होगा लेकिन किया तो नहीं होगा, है ना? सुने हैं लेकिन किए नहीं है। तो चलो आज हम लोग इसके माध्यम से बल्ब जलाने की कोशिश करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इसको जोड़ दिए कि नहीं? इसका मतलब करंट फ्लो हो जाना चाहिए, बल्ब जलना चाहिए, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है? चलो जोड़ो अजीत। वाह, इधर दिखा दीजिए क्लास। चलो हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं? जाइए आप लोग जाइए, बल्ब पहले लगा लो, बल्ब लगा लो। पहले सबको अपने अपने स्थान पे जाके बैठो अच्छा से। आपने सुना होगा कि ये जो बना है किससे बना है, और ग्रेफाइट किससे क्या होता है, मतलब बता सकते कोई? कौन बताना चाहेंगे? ग्रेफाइट क्या होता है मतलब? आपने देखा ग्रेफाइट जो होती है कार्बन से, सुनो केमिस्ट्री का चीज है थोड़ा बहुत, है ना? ग्रेफाइट जो होती है वो कार्बन से बना होता है ना? कार्बन का एलोट्रॉप उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप हिंदी में इसको शायद अपरूपता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि एक चीज जो होता है, एक ही मटेरियल, मतलब एक ही चीज जो मटेरियल ले रहे हैं जैसे कार्बन, वो कार्बन का बहुत तरह का रूप हो सकता है ना? जैसे कि कार्बन से बना होता है ग्रेफाइट, इसके अलावा डायमंड भी होता है ना? कोयला भी जो है वो किसका? कार्बन का है। तो ये सब कार्बन। लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो डायमंड होती है वो एक तरह का इंसुलेटर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंडक्टर किसको कहते हैं और इंसुलेटर किसको कहते हैं। बात नहीं करो। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके पास क्या होता है, कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसपे करंट फ्लो हो जाए, जिसपे करंट फ्लो हो जाए। और इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसपे करंट फ्लो, है ना? कंडक्टर में करंट भी फ्लो हो सकता है और हीट भी फ्लो होता है ना? हीट भी फ्लो हो सकता है उसमें। जैसे कि लोहा, बात नहीं करो इधर, जैसे कि लोहा पे अगर मैं एक छोर पे यहाँ पे करंट भी डालूं तो दूसरे छोर में अगर छुओगे तो करंट शॉक लगता है कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे हीट करूं तो इधर भी हीट आती है कि नहीं? आपने देखा होगा कभी आग उग जलाया होगा, है ना? और गलती से कोई छाट हो गया, या आप लोग घर में चूल्हा उल्हा जलता है गांव देहात में, और उसको क्या बोलते हैं? फुकनारी, है ना? तो जिससे फूकते हैं आग को जलाने के लिए, आप लोग को पता नहीं चलता आग के सामने वो फुकनारी रहता है, और गलती से आप गए अचानक और मुंह में सटा दिए ऐसे फूकने। तो होता क्या है कि गर्म रहता, हाथ जल जाता, मुंह भी जल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ क्या? नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ है। तो मुझे गलती से पता नहीं चला, मैंने छू दिया, तो क्या होता है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक छोर पे हीट गया, दूसरा छोर पे भी हीट आ गया। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं उसको कहते हैं कंडक्टर। ध्यान से सुनो, सबको सीखने वाली चीज है। इसको क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन को आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो इसको नॉन मेटल में रखते हैं। और मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। मेटल क्या होता है? लेकिन कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? और नॉन मेटल है तो ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। नॉन मेटल है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। तो इसको ये गलती से एक ग्रेफाइट जो इसका एलोट्रोप है कार्बन का, ग्रेफाइट डायमंड इंसुलेटर है,
लेकिन ग्रेफाइट जो है वो एक तरह का कंडक्टर होता है। क्या होता है? कंडक्टर होता है। मतलब अगर हम इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो इसमें भी करंट आ जाएगी, करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर हीट यहां पे करेंगे तो यहां हीट तो सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकता है, हीट को फ्लो ऐसा क्यों होती है? ऐसा इसलिए होती है, आप लोग जानते होंगे कि जो करंट होती है, करंट तब फ्लो होती, मतलब करंट फ्लो होने का मतलब ये होता है कि उसमें चार्ज का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। करंट तब होती है जब क्या फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वायर पे फ्लो हो रही है। इसका मतलब अगर इसमें करंट पास होता है तो इसमें क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। और देखो कार्बन के पास जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है? 4 वैलेंसी होता है। कितना वैलेंसी होता है? 4 वैलेंसी। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2,4 लिखेंगे और 4 इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो ग्रेफाइट होती है, बात नहीं करो इधर सुनो, ग्रेफाइट जो होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर। जरा देखो, है ना, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। यहां पे देखो हेक्सागोनल, मतलब 1 2 3 4 5 6, और इसका इस तरह से भी होता है, मतलब यहाँ पे और जुड़ा होता है ना, इसको ऐसे जुड़ा होता है इसका लेयर, है ना, है ना। तो यहां पे आप देख रहे होंगे अगर एक कॉमन कार्बन को लें, ये वाला, तो इसमें कितने लोग जुड़ा हुआ है देख सकते हो, कौन कौन? एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा और एक कार्बन, तो कितना कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से? तो यहां पे कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? अरे 3 ही बॉन्ड है ना। और आप बताइए कार्बन का वैलेंसी होता है 4, तो 4 टेट्रावैलेंट बनाना चाहिए, तो एक बॉन्डिंग नहीं बनता है। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, है ना। एक कार्बन के पास चारों ओर कितना होना चाहिए? 4, और 8 का बॉन्डिंग होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होना चाहिए, 4 बॉन्डिंग बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नहीं कंप्लीट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक जो कार्बन बॉन्डिंग में, जो बॉन्डिंग में शामिल होता है वो क्या होता है? बॉन्डिंग में बनने का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के बीच का बॉन्डिंग बन जाने का मतलब उसके पास रिश्ता बन गया। और वो जैसे 2 दोस्त है और वो दोनों दोस्त में रिश्ता बन गया, दोनों दोस्ती हो गया, और हम उसको बीच में जाएंगे ब्रेक करने, तो जल्दी टूटेगा क्या? वो अच्छा दोस्त है तो जल्दी टूटेगा? तो यहाँ बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया तो ये कभी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन ये अकेला रह गया। अब यहाँ पे 2 का बॉन्डिंग बन चुका है, कोई अकेला रहेगा तो वो अकेले नहीं घूमेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे? एक तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? मतलब ग्रेफाइट में, सुनो बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं, ग्रेफाइट में 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने के वजह से, कैसा स्ट्रक्चर? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होने के वजह से इसमें एक कार्बन जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास होती है, मतलब 3 बॉन्डिंग बना रहा है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्डिंग में शामिल नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये फ्री हो जाती है। फ्री होने के वजह से जो भी चीज फ्री होगा, तो अगर मान लिया करंट फ्लो करवाना है तो करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए। किसका फ्लो होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब हुआ कि करंट प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब क्या हुआ? करंट का प्रोड्यूस होगा। ये फ्री है तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ये फ्री होने के वजह से ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी, मूव करने लगेगी ना। अब 2 दोस्त बॉन्डिंग है तो वो बैठल रहेगा, जो अकेले बुला रहे इस तो मेरा जमता नहीं, चलो उधर देख के आते हैं। तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री हो जाती है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होने के वजह से यहां पे क्या होता है? ये फ्लो होने लगती है। इसका मतलब इसमें करंट फ्लो, करंट क्या होने लगती है? पास होने लगती है। यही वजह है कि इसमें आप देखो ग्रेफाइट के पास अब जवाब अगर पूछेगा तो ग्रेफाइट क्यों कंडक्टर होती है? क्यों होती है ग्रेफाइट कंडक्टर? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है?
फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा ग्रेफाइट का बहुत यूज है, आपने देखा होगा लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट सुना है, ग्रीस सुना है, ग्रीस, जो ग्रीस बनाया जाता है ना, वो भी जो बना होता है ग्रीस, वो इसी ग्रेफाइट का मटेरियल का यूज करके उसमें कुछ ऑयल यूज करते हैं, तेल, और उसके बाद उसको लुब्रिकेंट बना जाता है। ऐसा क्यों? यहां पे एक लेयर ऐसे बना और इसका एक और लेयर यहां पे बनता है इसी तरह का, सेम टू सेम। एक लेयर यहां बना, एक लेयर यहां बना, और ये दोनों लेयर के बीच का जो यहां पे ये लेयर थोड़ा डिस्टेंस में होती है, और डिस्टेंस में होने के वजह से फोर्स ऑफ इसके बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ही कम होती है, और बहुत ही कम होने के वजह से ये एक दूसरे पे स्लाइड करती है। फोर्स कम लग रहा है ना, तो ये फोर्स कम लग रहा है मतलब खींच नहीं पाएगा ना। अब जब एक दूसरे के बीच का फोर्स कम है, वो खींच नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो उधर भाग जाएगा, स्लाइड कर जाती है यहाँ पे। और स्लाइडिंग नेचर का यहाँ पे मतलब ये एक दूसरे पे स्लाइड करती है, मतलब एक कार्बन जो ग्रेफाइट का जो लेयर बनता है वो एक दूसरे पे स्लाइड करती है, और स्लाइड करने के वजह से ये लुब्रिकेंट जैसा यूज करते हैं, ग्रीस का जैसा यूज करते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब ग्रेफाइट का यूज कहां पे करते हैं हम लोग? लुब्रिकेंट में। लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस, है ना? बात समझ में आया कि